Namaskar. This day I have a privilege of engaging three ex-PMC office bearers, Mr. Vinod Verma, ex-secretary, Mr. Dhiman Kumar, ex-chairman, and Mr. Rajesh Chawla, ex-treasurer for Alpine Society. किसी भी सोसाइटी के लिए ये तीन रोल्स ऑफिस बेयरर्स के अपने आप में एक स्तंभ है और लास्ट 2.5 सालों में इन स्तंभों ने हमें जिस प्रकार का सपोर्ट दिया है, मुझे नहीं लगता मैंने एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में इन तीन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को ऐसे किसी और सोसाइटी में प्ले करते देखा है। तो आज ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम उनसे सुने कि आने वाले 5 सालों में उनके खुद के विज़न क्या हैं हमारे अल्पाइन सोसाइटी के लिए। और ये एक अपॉर्चुनिटी ना ओनली मेरे लिए है बट आप सब के लिए है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, आप जब भी ये वीडियो सुन रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बिकॉज़ ये उनका जो विज़न है ये एक्सपीरियंस से आ रहा है, 2.5-3 साल की मेहनत से आ रहा है और आप सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो विनोद, धीमन भाई और राजेश भाई, धन्यवाद फॉर गिविंग अस टाइम टुडे। थैंक यू। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि इन 5 सालों में जो हमारी सोसाइटीज़ बनी हैं, जहाँ से हम आए हैं 2019 से, और 2021-22 से जब हमारी सोसाइटी बनी, ये 2.5-3 साल आपके खुद के, अगर आप आज बैठे और रिफ्लेक्ट करें तो आप कैसे देखते हैं, क्या हुआ, क्या अचीवमेंट्स रही हैं हमारी? एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद धीमन भाई एंड देन लेट्स टेक इट अप राजेश एंड विनोद। थैंक यू गौरव। मैं इस सोसाइटी में 2019 के बाद 2021 में आया। इनफैक्ट 2019 में हमने घर लिया था लेकिन शिफ्ट किया 2021 में। अब सभी को पता है कि एक इंसान या एक फैमिली आइसोलेटेड नहीं रह सकते। तो इस बिल्डिंग में आने के बाद जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, हमने बहुत सारे दोस्त बनाए, फ्रेंड्स बनाए, और जो मेरा नेचर है थोड़ा सोशल एक्टिविटी से जुड़ने का, वो भी मुझे हेल्प किया अब दोस्त सराउंडिंग्स बनाने का। सबसे पहले आकर मैं वॉलंटियर ग्रुप भी थोड़े समय के लिए ज्वाइन किया था और इमीडिएटली उसके बाद इलेक्शन, सोसाइटी हैंडओवर हुआ, सोसाइटी मिली तो मैं कमेटी में भी आया। थोड़े समय कमेटी में एज ए पीएमसी काम करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली चेयरमैन के रूप में काम करने का, जो कि हमने 2.5-3 साल अपने हिसाब से काफ़ी इन्जॉय किया और एक कोशिश किया कि एक लाइवली सोसाइटी अल्पाइन को बनाएं। हमने बहुत सारे डेवलपमेंट किए। जो बिल्डर ने दिया था वो सिचुएशंस थोड़ी वर्सन होती जा रही थी, जिसको हम लोगों ने बाद में पूरा रिवैम्प किया फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर अप टू P5। आप देखेंगे अभी पिछले 2-3 साल में कितने चेंजेस आए हैं। मेरे ख्याल से सारे रेसिडेंट भी एग्री करेंगे कि हमने क्या चेंजेस किए हैं। लाइक इफ़ यू गो टू P5 you will see the drastic change on it becomes more lively actually now, because we have redeveloped this swimming pool, community hall, gym, और आगे भी हमारा फोकस रहेगा अगर हम लोग आते हैं, अगर सेलेक्ट होके आगे भी हमारा यही फोकस रहेगा कि हम इस सोसाइटी को और आगे और बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। उसके लिए क्या कदम उठाने हैं, क्या फ्यूचर में क्या डिसीजंस लेने हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑल अल्पाइनर्स वी विल टेक दैट कॉल, और इस सोसाइटी को एक लाइवली सोसाइटी, एक हंसमुख सोसाइटी, हैप्पी सोसाइटी बनाएंगे। धन्यवाद धीमन भाई। राजेश, आई एम कमिंग बैक टू यू नाउ। राजेश, नाउ विथ यू। You've been a daredevil at Alpine, if I dare to say that, क्योंकि 2.5-3 सालों में फाइनेंशियल चैलेंजेस, बिल्डर से हाथ मैनेजमेंट चेंज होने के बाद, डिप्लीटिंग एसेट्स कई रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये 2.5-3 साल की जर्नी आपकी कैसी रही? What has been your view? रोलर कोस्टर। अभी रोलर कोस्टर क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि जब हम शुरुआत किए तो एक्साइटमेंट होता है कि रोलर कोस्टर बैठे और बटरफ्लाइज होती हैं, राइट, कि हम जा रहे हैं नई चीज़ करने के लिए। तो उससे हमने शुरुआत की, काफ़ी सारे हर्डल्स आए। एज यू सी इन द रोलर कोस्टर, व्हेन यू गेट इन, तो यू गेट लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, and you are excited also at the same time, and you don't know where you are.
सो वो एल्पाइन कुछ इस तरह है, टू सम अप, इफ यू सी अ रोलर कोस्टर, दैट्स व्हाट एल्पाइन इज एंड द वर्क विद एल्पाइन। तो हमने जो शुरुआत की, मेंटेनेंस भी आप देख लो, 20,000 शुरुआत की थी हमने, फिर रोलर कोस्टर होते 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 हमने उसको आज 12 तक लेके आए हैं। चैलेंज थे उसमें काफ़ी सारे। एक तो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे जो है वो हैवी है कॉस्ट वाइज, उनको कम करना, ऑप्टिमाइज़ करना, और जो अपना जो एरिया है उसको मेंटेन करना, उसके लिए काफ़ी अपने को लेबर की ज़रूरत है जो डे इन डे आउट आपका मेंटेनेंस करे। तो उनको बैलेंस करते हुए हमने वो मेंटेनेंस कम किया। P5 का वर्क जैसे दिमन भाई ने बोला कि काफ़ी अच्छी तरह हुआ है, उसको भी हमने मेंटेनेंस से पैसा ना लेते हुए अपना जो अदर इनकम है उसको यूज़ करके, उसको बढ़ा के उसको हमने यूज़ किया। और हमारी इच्छा यही है कि आगे भी ऐसे ही करेंगे, हम मेंटेनेंस को ना बढ़ाते हुए और फैसिलिटीज़ कैसे बढ़ा सकते हैं, इनकम जनरेट करके, इज़ आवर मोटो एंड इज़ आवर विजन ऑल्सो, विच इज़ बेस्ट फॉर ऑल द अल्पाइनर्स। तो ये जो रोलर कोस्टर जब मैंने बोला, तो एंड ऑफ द रोलर कोस्टर यू सी ए सेटिस्फैक्शन, व्हेन यू कम आउट ऑफ द रोलर कोस्टर आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार मैं अच्छा किया, मैं इसके अंदर गया और कुछ अच्छी चीज़ मिली, मुझे एक्साइटमेंट था और मेरा फियर दूर हो गया। तो दैट वाज वन ऑफ द आई थिंक जर्नी ऑफ लास्ट 3 to 4 years in Alpine and with the committee, which was really exciting for me. Great. And talking about roller coaster, right? I think roller coaster will not end. विनोद, तेरे पास आता हूँ अभी एक्साइटमेंट राइड की, एक्साइटमेंट के लिए ऑब्वियसली ना, तेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट, आपसे ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात अल्पाइन में कौन ही कर सकता है। सो प्लीज़ आपका लास्ट 2.5-3 साल कैसा रहा, आपका क्या व्यू है, एनलाइटन अस, बताइए हमें। एंड आई थिंक एवरीबडी एट बैक एट अल्पाइन वुड लाइक टू हियर यू। वेल, मैं चैलेंजेस के पे पहले आऊँगा, 30 सेकंड में अपना चैलेंजेस ख़त्म करके फिर हम अचीवमेंट पे फोकस करेंगे। चैलेंजेस डे 1 से जैसी सोसाइटी बनी, इलेक्शन हुआ, बिना कोई हैंडओवर के, बिना कुछ किए डेवलपर ने अपना पल्ला झाड़ दिया, व्हाट्स एवर रीज़न इट मे बी। 1 अप्रैल 2022 को हमने किसी भी तरह से हैंडओवर, यानी हैंडओवर तो नहीं बोल सकते उसको, हम आपस में कमेटी ने मिलके 1 अप्रैल से सब चीज़ें चालू की, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वगैरह जो भी कुछ करना था हमने किया। 4 महीने में एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चालू होना, विच इज़ वेरी सैडन फॉर अल्पाइन। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने रिज़ाइन किया, बहुत बड़ा सेटबैक था। राजेश भाई ने उसको रोलर कोस्टर तो बोल दिया बट उसको डिफाइन नहीं किया। मैं उसको एक स्टेप आगे लेके जाते हुए कुछ लोगों ने 6-8 महीने में रिज़ाइन किया। उसके बाद बीइंग अ सेक्रेटरी, एक चेयरमैन और एक ट्रेजरर को अपॉइंट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो चुका था। किसी भी तरह से हम 10 लोगों ने मिलके, वी वर वेरी लकी टू हैव धीमन भाई विद अस, उन्होंने चेयरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने से आके लिया। उससे ज़्यादा राजेश भाई ट्रेजरर, जो एक बैकबोन होता है एक सेक्रेटरी के साथ, फाइनेंस किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से आगे मेंटेनेंस रिड्यूस करना है, काफ़ी सारी चीज़ें वो ट्रेजरर पे निर्भर होती है। तो आई वॉज हैप्पी टू हैव राजेश भाई ऑल्सो एज अ ट्रेजरर। उसके बाद हमारी जर्नी चालू हुई, रोलर कोस्टर का एंड हुआ कुछ हद तक। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि रोलर कोस्टर एंड ही हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर आना जाना, चेयरमैन का जो रोल रहा, सपोर्ट रहा, वो मेरे को ट्रिमेंडस रहा। और साथ ही मेरे जो जितने भी टीम मेंबर है, 10 के 10, जिसे हम 10 के दमदार बोलते, उन्होंने खुले तौर पे मुझे सपोर्ट किया, मेरे डिसीजंस को ऑनर करने में मेरा साथ दिया, और इस तरह के चैलेंजेस हमारे पास आए। अब मैं अचीवमेंट पे आता हूँ। सबसे बड़ा अचीवमेंट है, लोग शायद भूल जाते हैं अपने डे टू डे रूटीन में, मैं ये मानता हूँ कि एक बेसिक नेसेसिटी जो अल्पाइन को चाहिए रहती है, जैसे कि पानी। आज तक पानी की जो कटौती या कभी भी, जैसे पूरे ठाकुर विलेज में पानी का प्रॉब्लम रहा है, बट पिछले 3 साल में एज अ सेक्रेटरीशिप हमने कभी भी पानी का प्रॉब्लम नहीं देखा। हालांकि हर ठाकुर विलेज की सोसाइटी में आप रहते रहोगे, पूछ लेना किसी भी, टैंकर आते, बट अल्पाइन में नहीं आते। दूसरी चीज़ हाउसकीपिंग। हम साफ़ सफाई के बारे में बात तो करते, बट उसके पीछे का जो ढांचा है, संजय भाई ने जो रोल निभाया, साफ़ सफाई को इतने लेवल तक ऊपर लेके आगे। आज आप स्टेयरकेस देखिए, लॉबी देखिए, कोई भी सराउंडिंग देखिए, हम मानते हैं कि 95% तक हमने अचीव किया है। मैं 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए। सिक्योरिटी पे आ जाए, सिक्योरिटी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया। पहले जिस तरह से मूवमेंट थे, इधर से आना उधर से जाना, कभी भी कोई बेल बजा लेना, कुछ भी, काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते रहते थे, उसको हमने स्ट्रीमलाइन किया। सिक्योरिटी पूरे ठाकुर विलेज में
जैसी हमारी है वैसी शायद ही किसी की होगी। लोग मिसाल देते हैं हमारी सिक्योरिटी की, बड़े बड़े सोसाइटी में एंट्री कैसे हो जाती है लोगों की मालूम ही नहीं पड़ता। बट हमारे इधर एक प्रॉपर प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, तो मुझे खुशी होती है कि ये मैंने लीड किया। तो जो बेसिक नेसेसिटी है ओवरऑल अल्पाइन की, उसमें हम लोग खरे उतरे हैं। ये कमिटी ने अपना 100% दिया है। थोड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है विच विल डू, जो हमें फीडबैक मिला है लोगों का हम उसको करेंगे। एक स्टेप आगे जाते हुए शेयर सर्टिफिकेट, कोई भी सोसाइटी में बिना डॉक्यूमेंटेशन के शेयर सर्टिफिकेट इशू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, विच इटसेल्फ इज अ टाइटल डॉक्यूमेंट। एग्रीमेंट तो होता ही है, साथ में एक शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो एक बहुत बड़ा टाइटल डॉक्यूमेंट है, जो हम लोगों ने 4 मंथ्स के स्पैन में शेयर सर्टिफिकेट इशू करना चालू किया। साथ ही साथ हमने लोगों को मोटिवेट भी किया कि नॉमिनेशन फॉर्म भरिए। नॉमिनेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, वो समझ में लोगों को आता है। और इसी के साथ हमने नॉमिनेशन फॉर्म को भी आगे लेके गए। साथ ही साथ हमने P5 को रिवैम्प किया, जिसमें हर कमिटी मेंबर का एक योगदान रहा। किसी एक ने कोई काम नहीं किया, सब ने, चाहे वो दिनेश भाई हो, चाहे संजय भाई हो, चाहे राजेश हो, सबका अच्छा रोल रहा। चाहे टर्फ हिमांशु ने जो किया, आज एक बहुत बड़ी मिसाल है। टर्फ पे काफ़ी कुछ चर्चा हुई पास्ट कुछ टाइम में, जो रोलर कोस्टर का हिस्सा रहा, जो AGM का अप्रूवल रहा, मेजोरिटी के साथ वोटिंग हुआ। हमने सिर्फ अमल किया, आज तक जो भी किया अमल किया। जो AGM के डिसीजंस थे हमने उसको ऑनर किया। 70 lakhs का बजट जो अप्रूवल इस AGM ने दिया, हमने उसको ऑनर किया एंड वी मेड श्योर एवरी पेनी काउंट। थैंक यू गौरव। Thank you, Vinod, and I think you've put things very specifically और precisely आपने राजेश के points, जो राजेश और धीमन भाई ने बोले, उनको आप आगे लेके गए, क्लैरिफाई किया, क्योंकि बहुत बार विदाउट क्लैरिफिकेशन चीज़ें लॉस्ट हो जाती हैं और कहानियाँ बहुत बनती हैं। वैसे भी अल्पाइन कहानियों के लिए मशहूर है, आप और मैं जानते ही हैं। राजेश, कमिंग बैक टू यू अगेन, what Vinod said. Now, it's important, Rajesh, for the 5 years committee that we have very clear plans and clarity on maintenance, because you know maintenance is everybody's very close to heart. और कॉर्पस का यूज़ कैसे होगा, जो हमारे पास है, हमने रिजर्व फंड्स बनाए हैं। तो अगर आप एक क्विक आंसर में हम सबको बता सकते हैं कि मेंटेनेंस के ऊपर आपका क्या व्यू है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, और रिजर्व फंड और कॉर्पस का क्या व्यू है, विल बी ग्रेट फॉर अस। देखिए, पहली बात तो जो हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ मेंटेनेंस, इट्स नॉट अ राइट वर्ड। आई थिंक वी आर लिविंग इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मैं कहूँ रिडक्शन को यू रिप्लेस विद द वैल्यू फॉर मनी। व्हाट वैल्यू वी आर गिविंग टू द मेंबर्स। जो भी हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या दे रहे हैं, दैट विल क्रिएट अप्रिशिएशन फॉर द सोसाइटी एज वेल। तो आप वो उसको उस तरह से देखिए। तो हमारा विजन ये है कि जो भी हम खर्चा करें, वी ट्राई टू फाइंड द इनकम सोर्स अदर देन मेंटेनेंस, so that we can utilize it for your major expenses, which are revamp of few things which are left over. Maybe it's multi-court, or it is the lobby area which is outside the area, which has to be vibrant and energetic, which is missing, which you need to revamp it. So that money can only come if we do some sponsorships, some advertisements, film shooting, and so on. We can find those avenues based on the members' suggestions and connects we have, so increase the revenue, which will help us to do this kind of work without touching the maintenance as per se, and plus increase the value for money. Coming to the corpus, we have some capital expenditure we'll have to do over the time, given that we already now 7 to 8 years of the where the Alpine is. So lift, we need to create some fund for lift, which is missing. Absolutely. Pump funds, because pumps are big cost for us. So we need to have funds for that. Repair fund, anyway we are doing it as a mandatory, but pump fund, repair fund and other funds which are mandatory, which we need to do to make sure that after few years we need to replace it, right? So where the money will come from. So again, we don't want to increase maintenance at that time and again look at each other ki I don't want maintenance to be increased. So these are things I think we need to focus the finance in a right way, which will give value and at the same time appreciation of the Alpine society as well. That's my view next 5 years. Thank you, Rajesh. I really liked your prudent answers and clarifying कि reserve funds, finances, budgetings are not in the air. बोलने की बात अलग है कि हम
रिड्यूस कर देंगे, बट उसको एक्शन में लाके लॉन्ग टर्म कैसे लेके जाना है, वो बात आज जो आपने बताई है, आई थिंक इट विल गो लॉन्ग वे इन इंश्योरिंग अल्पाइन बिकम्स अ सस्टेनेबल सोसाइटी एंड नॉट आउट ऑफ द विफ. थैंक यू सो मच. एब्सोल्युटली. कमिंग टू धीमन भाई. धीमन भाई, आपका चेहरा देख के तो वैसे ही मुस्कान आ जाती है. ओके, थैंक यू. तो इस पर एक क्वेश्चन जो आपको बहुत पर्टिनेंट है, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एंड आई एम श्योर एवरीबडी इन पैकेट अल्पाइन वुड लाइक टू नो. आने वाले 5 सालों में मैं जानना चाहूँगा, हाउ वुड यू इंश्योर टू इन्वॉल्व मोर पीपल टू इम्प्रूव communication, enhance rather the communication what you've been having in last 2 to 3 years. तो उस पर अगर आप क्विक हमको एक व्यू दे सकते हैं आपकी बात का, बहुत इसका बहुत इम्पोर्टेंट है. सी इन लास्ट 3 years कम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन हाँ एक सम परसेंटेज अगर हम कह सकते हैं थोड़ा सा कम हुआ है, विच डेफिनेटली वी विल ट्राई टू इम्प्रूव, इंक्रीज, लाइक इन द वे लाइक एक तो हमने पहले भी पिछले कमिटी में भी हमने ये किया था कि एक मंथली मीटिंग हम अरेंज करते थे, लेकिन वो समहाउ इट कुड नॉट गेट सक्सेसफुल. लेकिन इस बार फिर से हम लोग वो थोड़ा बेटर तरीके से करेंगे कि मंथ में एक संडे को डेफिनेटली एज ए ऑफिस वियरर कुछ कमिटी मेंबर्स हम लोग डेफिनेटली ऑफिस में बैठेंगे एंड वी विल engage with the people who wish to come and discuss their issues, their challenges. और सेकेंड थिंग है कि हम लोग एक मंथली एक न्यूज़लेटर भी पब्लिश करने की सोच रहे हैं. जो भी अपडेट्स होंगे उसको हम लोग मंथली बेसिस पे अपने रेसिडेंट्स को, अपने अल्पाइनर्स को उसको कम्युनिकेट करें उसके थ्रू. थर्ड, वी विल डेफिनेटली फॉर्म ए व्हाट्सएप ग्रुप विच इज़ वेरी पर्टिकुलर टू सेंड मैसेजेस, वन वे ग्रुप, जिसमें हम कुछ भी जो भी अपडेट्स होते हैं उसको हम उसमें डालें. उसमें कोई डायलॉग्स नहीं होंगे, कोई कम्युनिकेशन डिस्कशंस नहीं होंगे. डिस्कशंस के लिए ऑलरेडी हमारे पास ओनर्स ग्रुप है. तो एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम केवल अपने एजेंडाज होंगे या कुछ अचीवमेंट्स होंगे या कुछ इश्यूज होंगे उसको हम उसमें डालेंगे, जिससे कि कम्युनिकेशन बेटर हो सके. एंड वी विल ट्राई टू इंगेज विथ इन ए लार्जर वे विथ मोर एंड मोर पीपल, जिससे कि हमारे क्लोजनेस और बढ़े लोगों से. और चैलेंजेस जो भी आते हैं, देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 400 फ्लैट्स है, 1000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन उस चैलेंजेस को कैसे कम कर सके वो हमारा एक विज़न रहेगा. इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन डेफिनेटली वी विल ट्राई टू डू इन ए बेटर वे. राइट. थैंक यू गौरव. थैंक यू धीमन भाई. आई थिंक एक चीज़ जो आप जब बोलते हैं तो बहुत क्लियर होती है, क्लैरिटी, और दूसरी मैं बोलना चाहूँगा सिंप्लिसिटी. उसका आप एक जीता जागता स्वरूप है, क्योंकि आपने बहुत ही क्लियर, नो बिग थिंग्स बोले बिना हम सबको बता दिया कि आप क्या करना चाहेंगे एक कम्युनिकेशन को आगे लेके जाना, इन्हांस करना. आई थिंक व्हेन आई वाज स्पीकिंग अबाउट माय 5 years प्लान, दिस इज़ वेयर आई विल देन वर्क विथ यू. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 2-way कम्युनिकेशंस जो आज बहुत बात है, उसका एक मल्टीपर्पज़ चैनल लाके और लोगों को और इन्वॉल्व करें जो आप बोलना चाहें. सो धन्यवाद धीमन भाई. दिस ब्रिंग्स लॉट ऑफ क्लैरिटी. फर्स्ट थिंग विनोद, कुड यू क्लैरिफाई, क्या आप हमको बता सकते हैं what is the status of various legal cases filed against developer for corpus, clubhouse money, and the claims regarding leakages, carpet area shortfall, etc. So पहले तो आप क्लैरिटी इस पे लेके आइए हमारे सबके लिए. Well, in terms of legal, I would like to clarify, we have got 3 cases pending in the High Court. We had 3 cases, not pending, I can say. We had 3 cases in the High Court. Apart from 3 cases, we had multiple with Joint Registrar, we had with Mantralaya, we have got with Deputy Registrar. All thanks to few of our members and of course developer. It goes without saying. We have cracked 2 High Court cases. Basically, we have got 2 orders in recent past. One was for the election. Many were of the opinion, not many, maybe 8 to 10 people were having the opinion that we as a PMC are, not doing elections, which was being said over a period of time. However, to show cause our intent, we went to the High Court for the elections and we secured the order. However, there were been intervention being filed by, we say, employee of developer, associate of developer, friends of developer, etc., etc., etc. Somehow we got the order
and it was a great achievement for all the Alpiners that the election will be conducted in 2 months starting from 2nd of May. Maybe it's 2nd of July or end of the July we will be able to have elections. Secondly, the administrator was asked that he will not take any major policy decisions, because when we had earlier administrator taking over the society charge, we found many loopholes, many financial getting eroded. However, we will not talk much about it, but yes, we all are aware how the administrators play the role. So we secured that order, so that chapter is closed. Second, we had a suit which was being filed with divisional bench of the High Court. We secured the order on 17th of Feb. High Court has requested Mahada, I have ordered Mahada to make sure, I have asked Mahada to make sure within 4 weeks they could address the entire issues of Alpine, which is of the more critical importance, I can say, right from corpus, from clubhouse, from two-wheeler parking, from carpet area shortfall, guest parking, leakages, etc., etc. However, the inquiry is under the process. We are sure MHADA will take a suo motu action and they will present their report to the High Court over a period of time. And this would be a major part, or you can say major turnaround for the Alpine, wherein the interest of the clubhouse, what we have paid, we paid 25 crores, interest accumulated, it goes to around approximately 40 crores as on date. So for that interest only 2.5 to 3 crores, which we can definitely would be help to our treasurer to reduce the maintenance. So this is the one legal. Finally, we have got suit which is pending, which may take another 5 to 10 years. One more important thing I would like to highlight every resident of Alpine is, basically we have got Part OC. I don't know how many of you are aware of the Part OC. If you see your Part OC, there are various critical conditions mentioned in the Part OC. One Green Tribunal, one order pending at Green Tribunal, one pending at the High Court, one sewerage pending at the Supreme Court. When you accumulate all these, the liability which comes on Alpine is not less than 30 to 40 crores. I don't know how many of you are aware, but this is a fact. We all have got lawyers within our family, friends, relatives. Just have that copy, verify with them, you will come to know in what a critical situation Alpine is. By any chance, this, I believe SD Corp is a huge, but you never know, good can convert into bad, as we have already seen over past years. If something, the order is not secured on time, something happens, then we all 400 residents are liable to pay those liabilities. Growell is one of the classical example of that. Growell we saw near about 8 to 10 years, suddenly demolition has been in place. So all court challenge and all. Hence, a Green Tribunal case is pending with the Alpine. I am not saying that, developer is not working on it, but it is pending since last 15 years. So it's our Alpiner's duty to seek intervention and make sure that cases end in next 2 to 3 years, so that we get what has been, full OC can be, achieved in over a period of time. This is, snapshot of the legal. Many things to say, but this is the crux of entire legal. Great, Vinod, and I think this is the sort of clarity that we need from the somebody who's been so vibrant, has been so after getting the cases closed at Alpine, the legal challenges, the battle that he has fought. I don't think anybody else would come and tell us as critical as the clarity that he's bringing in, and we all need to take note of it, that we are living and we are flourishing at Alpine, but we have to be mindful of what our actions are. With that, I would now ask you, Vinod, to tell us Samriddhi Sangh के bold plans क्या हैं next 5 years के लिए, and then I'll come back to Rajesh and Dhiman for the same things. Okay. Bold plan, we all 15 members had a crucial meeting held, and we decided the first should be the corpus obvious, which is a legal battle. I have explained on legal battle. Rajesh has explained on corpus. Clubhouse, the legal battle again. Then the other thing what we would be working over a period of time would be
The revenue generation from shooting, MOU is almost on a final stage, wherein 10 lakhs per month, which would create a revenue of 120 lakhs. Secondly, water connection. We understand that during coming years we will find the water challenges. So water pipeline is in our agenda. To reduce the property tax, once we work on part OC, to get full OC, the property tax will be automatically reduced. So there are various things in our 5 years bold plan. So these are the measures. Two-wheeler parking, you can say, which we have already started between gate number 4 and 7, 50% work are completed. One of the major important aspect, which I forgot, likely Rajesh has conveyed me, it's a deemed conveyance. We need to secure our rights by the way of deemed conveyance, which is of the utmost important, and where I think my role will be very crucial as a secretary, or as a team we can move ahead to get the deemed conveyance at the earliest. This is what I have to say for the 5-year goal plan. Rajesh, coming to you. Vinod spoke about the 5-year bold plan of Samriddhi Sangh. I would like you to put focus. Is there something that you would like to add on to the bold plans, or something that has been missed by Vinod? So I think he has covered, from the vision perspective, he has covered what we all 15 have thought together, and which are very bold, because some of them will require a lot of time and effort to drive this. That's why we are saying bold plan. Second, I think we have not touched upon, which other members have contributed, and we have seen that, is the festivals. Which, apart from the management committee, we also manage the festivals in a grand way. Make sure that everybody is involved, right from the children to the senior citizens. Maybe it's a cultural program where we had a lot of participation from the children, from the teenagers, and from the women dancing and performing, which was great. Then apart from that, whatever we are doing, we again festival also we are contributing for the members as a voluntary, which is the great thing. Right now we have 250 plus members, we need to increase it. So how do we involve more members in the participation of festivals, which will help them and their children also who are staying here. Second aspect I think is, which is very important, the freebies. I don't think we should go for freebies. It's a temporary. We want to go long term. We don't want a short term vision of giving some freebies and then doing any festival or any event in the Alpine. We need to make sure that we have a right source of income, which will help us to create a brand of Alpine, and for the overall society as well, which will give us a good revenue sustainability in the long run, not a short term, but just being freebies and then making sure that everybody is happy that they are not paying for it. That is only short term. I don't think we are here for everybody well to do in this Alpine, and I don't see this should be continued. So that's my short and sweet answer, which Vinod must have missed it. Thank you, Rajesh. I think, Rajesh, this is a very critical point that you brought up. We have seen what has happened in the country of parties claiming freebies and then finding nowhere their own feet in the Union Territory or in the capital of our country. So very important. ये जीता जागता एग्जाम्पल है. भुलावे की तरह ना जाएं, अपना खुद का दिमाग लगाएं और देखें कि लाइफ फ्री में नहीं आती. लाइफ को भी आगे बढ़ाने के लिए खुद का परिश्रम करना पड़ता है. तो परिश्रम तो करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, अगर अल्पाइन को आगे लेके जाना है. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जो विनोद ने बोला और राजेश जी ने बोला, तो आपका व्यू क्या रहेगा बिफोर वी wrap up this very specific interesting discussion that we were having today? सी गौरव, ऑलरेडी मेरे दोनों कलीग ने बहुत मेजर सारे पॉइंट्स ले लिए हैं, इन्होंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और एलाबोरेट करके बता भी दिया है. डेफिनेटली अगर जहाँ तक ऐड करने की बात है, तो एक पॉइंट है जिसको मैं ऐड कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो इतनी कंजम्पशन हमारी हो रही है, उसको लेकर हमारे पास एक प्लान ऑलरेडी है. उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, डेट वी हैव टू सी. वन इज़ सोलर पैनल एंड सेकेंड इज़ सेंसर लाइट्स. सोलर पैनल जब हम लोगों ने बिल्डर से टेक ओवर लिया था, तो उस समय व्हाट वाज द कैपेसिटी ऑफ आवर सोलर पैनल, इट वाज हार्डली 50 यूनिट्स प्रोडक्शन वाज देयर. हम लोगों ने अपनी कमिटी मिलकर उसको 400 यूनिट्स तक इंक्रीज़ करके ले गए. बट दैट इज़ ए स्मॉल थिंग. बट डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि फ्यूचर में जब हम आते हैं तो उस 4 यूनिट्स को 1000, 1500, 2000 प्रोडक्शन यूनिट्स तक कैसे ले जा सके, उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ एक्सटेंट तक वी कैन रिड्यूस, राइट. एंड सेकेंड इज़ सेंसर लाइट्स.
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिजिबल भी है, हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अराउंड 60 फ्लोर्स इन ईच विंग, 62 फ्लोर्स इन ईच विंग। अगर हम एक विंग, एक फ्लोर पे, लॉबी फ्लोर पे भी 2 लाइट्स भी लगाते हैं तो we can reduce again our electricity bill to some extent, and it looks decent also। जब बाहर के लोग आते हैं और सेंसर लाइट्स का एक देखते हैं तो एक इमेजिनेशन उनकी अलग चली जाती है, एक थिंकिंग अलग चली जाती है कि देखो कितना डेवलप्ड है ये सोसाइटी। और ये जो भी चीज़ हम करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका जो भी एक्सपेंसेस आता है उसको हम लोग रेवेन्यू जनरेट करके, आउटसोर्स करके उसको हम फिजिबल बनाएं। सो थैंक यू। एंड आई थिंक आपका लास्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हवा में ये फ्रीबीज की स्टोरी बहुत ज़्यादा है, और जब एक एक्सपीरियंस्ड हमारे लोग ऑफिस बेरर ये बोलते हैं कि हम रेवेन्यू जनरेट करके कुछ करेंगे, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सो थैंक यू धीमन भाई, Thank you, राजेश एंड विनोद फॉर स्पेंडिंग टाइम टुडे। It's been very interesting speaking to you, knowing and thank you for clarifying and putting facts, जो बहुत बार मिस हो जाता है। मेरा अनुरोध है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इलेक्शन सर पे है और एक संडे को ही होने वाला, जुलाई के किसी भी एक संडे को होने वाला है। प्लीज छुट्टी मत लीजिए, संडे को आइए, वोट दीजिए, समृद्धि संघ को दीजिए, क्योंकि वो आपको एक बेहतर अल्पाइन कम्युनिटी की तरफ लेके जा रहा है। और याद रखिए, समृद्धि संघ से आज तीनों एक्स ऑफिस बेरर से आपने बात किया, इसमें क्लैरिटी आई, डेटा आपको मिला, और आपको ये भी मिला कि भाई रियलिटी में क्या हो सकता है। सो अगेन, कृपया अपना समय सही जगह लगाएं। आपकी और मेरी सोसाइटी है, हमको यहाँ रहना है, तो साथ में अच्छी जगह रहें और एक बेहतर सोसाइटी में हमारा सबका समृद्धि संघ का साथ दें। लेट्स वोट फॉर समृद्धि संघ, लेट्स डू दैट, एंड वी आर ऑल हैप्पी एट अल्पाइन।